हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम कवर करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का सेक्शन 23 धारा 23। अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वैलिड इफ़ द रीज़न और कंसिडरेशन इज़। एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा अगर इनमें से कोई रीज़न्स होते हैं या फिर कंसिडरेशन इनमें से मतलब होता है। लीगल कंसिडरेशन है। इसका एग्जांपल हो जाएगा स्मगलिंग। अगर ए बी के साथ एग्री करता है कि गोल्ड की स्मगलिंग करते हैं तो ये इसका मतलब ऑब्जेक्टिव जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो इलीगल है, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है कि अगेंस्ट द लॉ। इसका एग्जांपल रहेगा कि ए जो है बी को कुछ पैसे देता है कि वो कोई क्रिमिनल केस में एविडेंसेस जो इम्पोर्टेंट है उनको ना कोर्ट में पेश करे, तो ये अगेंस्ट द लॉ है, तो इसका एग्जांपल ये हो जाएगा। थर्ड है मीन टू चीट समवन और फ्रॉड करने के लिए ए और बी एग्री करते हैं कि फेक डॉक्यूमेंट्स को बनाएंगे हम और बैंक से लोन लेंगे, तो ये फ्रॉड तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव ही फ्रॉड करने के लिए है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट आता है मोरली रॉन्ग या फिर इमोरल हो। ए जो है बी को कुछ पैसे देता है और बोलता है कि कोई इलीगल रिलेशनशिप में आ जाओ, तो ये मतलब इमोरल है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट है बैड फॉर द सोसाइटी और पब्लिक पॉलिसी के लिए मतलब ख़राब है। फॉर एग्जांपल इसमें हो जाएगा कि एक कोई पर्सन है, वो पॉलिटिकली मतलब काफ़ी अच्छा है, तो वो काफ़ी मतलब अपने परिवार वालों की नौकरियां लगवा रहा है, तो ये सब इसके अंदर में आता है, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस का यूज़ करना। और लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इफ़ एनी ऑफ दीज थिंग्स हैपन इन अ कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड, इट हैज़ नो लीगल वैल्यू। इसका मतलब ये है अगर इन पांचों में से कोई भी एक कंडीशन किसी कॉन्ट्रैक्ट में होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड माना जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल रूल इस सेक्शन का सिंपल रूल से समझ सकते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी माना जाएगा लीगल पर्पस हो और लीगल कंसिडरेशन हो। अगर इनमें से लीगल पर्पस नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड माना जाएगा। थैंक यू।